न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, असम्बली इंतखाबात में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इंडिया अलायंस जो है उन्होंने भारी अक्सरियत से जीत दर्ज की है। उसमें अगर हम वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इरफान हफीज़ लोन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की है और पीडीपी के हरीफ जो हैं सईद बशारत बुखारी को हरा दिया है। और हमारे साथ मौजूद है इरफान हफीज़ लोन साहब। लोन साहब, पहले न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद है। हाथ ने कमाल कर दिया है वागुरा क्रीरी में, सबके हाथ हिला दिए हैं, यूँ हम कह सकते हैं पैर हिला दिए हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमने कहा इससे पहले भी हाथ जो है बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। तो हम मुकाबला कर रहे हैं पूरे मुल्क में जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, उनका झूठ, उनका अत्याचार, उनका जुल्म जबर, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के जो हुकूक है उनकी पामाली हो रही है। तो हम समझते हैं कि पूरे मुल्क में जो इंडिया अलायंस बना उसने एक सॉलेम प्लेज लिया, मेहनत की कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जिसका नाम पड़ा इंडिया अलायंस। मैं हमेशा ये दोहरा रहा हूँ कि उस मोदी के ख्वाब को कि हमें 400 पार मिले, इसी इंडिया अलायंस ने, जिसका नेतृत्व, जिसकी क़यादत कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उन्होंने मोदी के सपने को पूरा होने नहीं दिया। उनके उस ख्वाब को सियासी तौर उन्हें चकनाचूर किया। उसके साथ साथ आपको मालूम है 5 अगस्त को हमारी एक रियासत जो एक हिस्टोरिकल रियासत थी उसे यूटी बनाया इन्होंने। आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे हुकूकों को पामाल किया गया। हम यही चाहते हैं, जैसे इस कांग्रेस पार्टी ने भी ये लोगों से वादा किया है कि हम गरीबों को मुफ्त बिजली, हम स्टेटहुड वापस करेंगे। ये हमारी जो ज़मीन है ना, भूमि, इस पे जम्मू कश्मीर के अवाम का हक़ होगा। हमारी रेत पे हमारा हक़ होगा अवाम का, जम्मू कश्मीर के अवाम का। हमारे नौकरियों पे, ज़मीन पे, बाजरी पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे पहला और आखिरी हक़ इनका होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम का। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमारे जेन्युइन राइट्स है हम कोशिश करेंगे। जैसे राहुल जी ने कुछ दिन पहले इलेक्शन चुनाव में यहाँ पर कहा कि वी आर ओपन, एक लार्जेस्ट एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के भी लिए लड़ा है। तो उन्होंने कहा जो भी कोई आपके मन में हो वो आप सामने रख सकते हैं और जो हमें लगता है लोगों की जेन्युइन भावना है हम सामने रखेंगे। और ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ताकत है, एक आंदोलन है। ये इस गांधी परिवार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है। तो इनको पूरे देश में लोगों का प्यार, मोहब्बत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोगों के जेन्युइन हुकूक होंगे, सियासी हो या डेवलपमेंट के हवाले से हो, हम उस पर पूरी मेहनत करेंगे लोगों के तवक्कात पे खरे उतरने की। आर्टिकल 370 की बात करते हैं क्योंकि आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, वकालत करते रहे हैं उसके बचाव के लिए, उस तशख़्ख़ुस को वापस बहाल करने के लिए। तो अब इंडिया अलायंस में आप हैं, तो क्या आपका लाहेअमल रहेगा, आपकी क्या प्रायोरिटी अब आगे चलकर रहेगा उसकी बहाली को लेकर, और साथ साथ जो आप हुकूक की बात करते हैं बाकी लोगों की? देखिए, आपको मैं कहूँगा कि आप एक जजमेंट पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। डॉक्टर ये हम उसमें केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशव नंदा भारती में यही हुआ है कि रूह क्या है आइन का। उन्होंने उसमें कहा फेडरलिज्म। उन्होंने कहा फेडरलिज्म है रूह हिंदुस्तान के आइन का। फेडरलिज्म आप समझते हैं ना, संघीय ढांचा। फेडरलिज्म का ये माने है कि आप स्टेट्स को अधिक से अधिक पावर्स देंगे, अधिक से अधिक पावर्स दें। बहुत कुछ आप दे सकते हैं। इवन वर्ल्ड में ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जिधर स्टेट में अपना आइन है, अपना फ्लैग है, लेकिन मुल्क एक है। तो हम चाहते हैं कि अगर जो भी लोगों के जेन्युइन एस्पिरेशंस हो वो हम सामने रखेंगे इस फोरम में, इस पार्टी में। और हमें उम्मीद है कि फेडरलिज्म में जो भी संभव होगा ये पार्टी उसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी रहेगी। और पहले मैं फूड की बात करते, जब आप ज़मीन की बात करते, जब आप
नौकरी की बात करते, जब आप भाजरी की बात करते, जब आप रेत की बात करते हैं कि ज़मीन ज़्यादा नौकरी कश्मीरियों का हक है, कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में है। तो एक बहुत बड़ा जो हमारे ऑनर, हमारी शिनाख्त से जुड़ा हुआ जो मसला है, ये बहुत हद तक उससे रिड्रेस होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। तो अगर कुछ मज़ीद भी करने के लिए होगा, हम कोशिश करेंगे लोगों की जेन्युइन भावना जो है वो सामने रखेंगे। आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, लेकिन हम कोशिश करेंगे लोगों की जो बात है वो सामने पहुँचे। अब हम वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिसाली बनाएंगे। आपने भी अपना मंशूर रखा, अपना एजेंडा रखा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो लोगों की तवक्कात हैं, जो वादे हैं, क्या वो वादे वफा अब होंगे? बिल्कुल, देखिए मैं डीडीसी रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोग उसी वही प्यार है जो लोगों ने देखा काम करने का तरीका, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो। आप देखिए मेरे नाबार्ड चल रहे, इस वक्त आज पांजीपोरा में काम चल रहा है। मेरी 10 करोड़ की नोपोरा मेरागोन में स्कीम हो गई। तो इसी तरीके से हमारा हाईगांव में नाबार्ड है, पांजीपोरा, वागुप, क्रांगशून, बोत्सू सारे में नाबार्ड चल रहा है, इसलिए हमें बाकी पानी की स्कीम्स कर रहे हैं। वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे में मेरा एक रोल रहा, पूरी कौंसल का मैंने भी उसमें रोल निभाया। तो लोगों ने वो देखा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे भी हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। इतना ज़रूर कहेंगे कि जो माजी में रहे यहाँ पर, उन्हें भी अपने ओर से कोशिश की होगी, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूँ आवाम को कि वो देखेंगे कि जो हमारी खिदमत खलकुला होगी वो बेहतरीन होगी, और मुकाबलतन वो कहेंगे हमारा फ़ैसला सही था, ये जिसको हम बाइक को चुना ये हमारी सही खिदमत कर रहा है। शुक्रिया इरफान साहब, क्योंकि इलेक्शन था, बशारत बुखारी एक मदी मुकाबिल थे, आपके हरीफ थे। तो शुरू में जब आप मैदान में आए हैं तो क्या आपको लगा इस वक्त ये टफ मुकाबला होने जा रहा है, आपके हरीफ खड़े हैं इस वक्त? नहीं, देखिए मुझे तो लोगों ने वादा किया था कि इरफान साहब जब कभी भी इलेक्शन होंगे तो आप घर से नहीं निकलना, और वैसा ही हुआ। मैं बहुत से गाँव में नहीं गए, लेकिन वहाँ पर हमने बहुत लीड ली। उनकी खाली मेरे को शिकायत है कि आप नहीं आए, और कुछ जगहों पर ऐसा हुआ जिस गांव में हम गए, घर वालों ने बहुत प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, उन्होंने मिठाइयाँ रखी थी, प्यार बांटा बहुत सी जगहों पर, तो कहीं पर इंतज़ार करते रहे लोग, उनकी वो शिकायत थी। तो ऐसी बहुत सी जगह हम जहाँ नहीं गए, मैं इलेक्शन मेरे दिमाग में नहीं था, यहाँ सारे कहते थे शायद इलेक्शन कभी होगा ही नहीं, तो मैं इलेक्शन के बिना भी जाता था। मैं कोयलना भी गया, डनमू भी गया, मैं आगे अपने वानी गांव भी, बीच में दार गांव भी, तो मैं चलता रहा, ना कि खाली डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके आगे भी। तो मेरे जहन में ये नहीं था कि इलेक्शन है, तो लेकिन जब इलेक्शन हुए तो लोग बहुत सारे उन्हीं दिनों सामने आए अवाम के पास, तो वो समझ रहे थे लोग कि ये बंदा पिछले कई सालों से रात दिन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्शन का बिगुल हो गया तो ये सामने आ गए। तो उन्होंने समझा, जो आपने कहा, तो मुझे ये मालूम था कि लोग मुझे एतमाद देंगे, अल्लाह का की ओर से मंजूर होना चाहिए, लोग मुझे साथ देंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। और जो हमारे सियासी हरीफ है वो हमारे भाई है, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे, हम मिलके सारे लोगों की खिदमत करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। सर